हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का क्लास में जो है हम लोग झारखंड का भूगोल को डिस्कस करेंगे। और झारखंड का भूगोल बिल्कुल हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और फिर मतलब कि आज की क्लास में ही जो है हम लोग पूरे जो झारखंड का भूगोल होता है ना, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि और इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आता है वो देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस से है। पहला क्वेश्चन देख लीजिए कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। उत्तर पूर्वी में है, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, दक्षिण पूर्व में है। तो याद रखिएगा, झारखंड जो है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अगर उत्तर पूर्वी भाग बोले तो जैसे कि ये आपका हो गया अ, ये हो गया आपका, मान लीजिए उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये जो भाग में है ना, उत्तर पूर्वी भाग में, ये आपका यहाँ पे आपका झारखंड स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि ये जो है ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ठीक है। और अगर हम लोग पूर्वी और पश्चिम में बात करें तो ये पश्चिमी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, तो याद रखिएगा ये आपको उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। 14वां स्थान है, 15वां स्थान है, 16वां स्थान है, 13वां स्थान है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये आपका झारखंड का जो है, झारखंड भारत का जो है 15वां स्थान है। देखिए, जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट हुआ था 2019, ठीक है, 2019, कभी कभी इसका वर्ग किलोमीटर पूछ लिया जाता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार इसका जो है 79,000, ठीक है ना, 716, ठीक है, इतना वर्ग किलोमीटर है। और ये जो है भारत का 15वां स्थान रखता है। कितना रखता है, 15वां स्थान रखता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार है इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। अब देखिए, अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये तो 15वां स्थान है। लेकिन अगर हम लोग यही जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो देखेंगे कि झारखंड का जो है ना, भारत में जो है ये आपका 14वां स्थान रखता है। अब बताइए किसके अनुसार ये 14 जो है स्थान रखता है। तो ये वर्ष 2011 में जनगणना हुआ था, उसी के अनुसार जो है ये झारखंड जो है भारत का 14वां स्थान रखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य की भूगर्भिक संरचना में सबसे प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कौन सा है। आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धरवाड़ की चट्टानें, विंध्याचल श्रेणी की चट्टानें, गोंडवाना श्रेणी की चट्टानें, और राजमहल, ट्रम्प या ढक्कन लावा की चट्टानें। तो आंसर क्या हो जाएगा डियर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए, आर्कियन, ग्रेनाइट, नीस एवं धारवाड़ की चट्टानें, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। जैसे कि पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, मानसूनी प्रकार, शीतोष्ण कटिबंधीय, ध्रुव प्रकार, और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, झारखंड में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु जो है पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, और काली मिट्टी पाई जाती है, इनमें सभी पाई जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो उसमें ये सारी मिट्टी जो है, लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, ठीक है, ये भी आपका पाई जाती है। तो मिट्टी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे ना, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन पाया जाता है। देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। अब ये किसके अनुसार, पहले तो ये याद रखिएगा, तो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। तो अगर हम लोग भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार जो है हम लोग क्षेत्रफल की देखे थे, जिसमें कि 79,760 वर्ग किलोमीटर जो था, ये आपका झारखंड का क्षेत्रफल था, जो कि भारत में पूरे 15वां स्थान रखता है। लेकिन अगर हम लोग अगर हम लोग देखिए आपका, अगर हम लोग देखिए भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, तो डियर 2021 के अनुसार झारखंड के क्षेत्रफल से वन का प्रतिशत जो रहता है ना, ये आपका 29.62% से जो है बढ़कर 29.76% जो है हो गया था, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या था, 29.61% था, लेकिन अब ये बढ़कर 29.76% हो गया है।
ठीक है, यानी 29.76% हो गया है। किसके अनुसार? तो ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार। तो याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का रूढ़ प्रदेश कहा गया है? झारखंड को, बिहार को, उड़ीसा को, छत्तीसगढ़। तो देखिए, भारत का रूढ़ प्रदेश किसको कहा गया है? याद रखिएगा, झारखंड को कहा गया है, क्योंकि झारखंड में सबसे धनी देश है, क्योंकि ये जो है खनिज संसाधन की दृष्टि से जो है ना, ये झारखंड भारत का सबसे धनी देश है, ठीक है ना, इसलिए झारखंड को जो है हम लोग भारत का रूढ़ प्रदेश कहते हैं, ठीक है। जबकि वास्तव में रूढ़ जर्मनी जो है ना, एक तरह का नगरीय क्षेत्र है। तो याद रखिएगा, आंसर ए इसका जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पहला तो कृषि और कृषि संबंधित गतिविधियां, दूसरा है खनिज और उन पर आधारित उद्योग, तीसरा है सेवा क्षेत्र, और इनमें से कोई नहीं। जैसे अभी हम डिस्कस किए थे कि झारखंड जो है ना, ये भारत का रूढ़ प्रदेश कहलाता है। क्यों कहलाता है? तो खनिज संसाधन के कारण। इसलिए झारखंड की जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है ना, यहाँ पे कृषि नहीं है, यहाँ पे खनिज और उन पर आधारित उद्योग हो जाएगा। आंसर बी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, झारखंड में कितने प्रमुख औद्योगिक केंद्र है? जैसे कि ऑप्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 है, 5 है, 6 है, 6 है और 7 है। तो कितना हो जाएगा ये? तो याद रखिएगा, आंसर इसका रहेगा, आंसर ए है। झारखंड में जो है 4 प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जिसमें से जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद आता है, ठीक है ना। झारखंड जमशेदपुर आता है, रांची आता है, बोकारो आता है, धनबाद आता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है, ये हम लोग डिस्कस करने इसके स्थिति और विस्तार के से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि झारखंड राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो देखिए, झारखंड राज्य जो है ना, ये भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ है? पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड के उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है? तो देखिए, ये क्वेश्चन भी जो है हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जैसे कि 380 किलोमीटर जो रहेगा, ये आपका उत्तर से दक्षिण का लंबाई हो जाएगा। उत्तर से दक्षिण का लंबाई हो जाएगा 380 किलोमीटर। अगर हम लोग पूरब से पश्चिम की बात करें तो कितना हो जाएगा आपका? 463 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, 463 किलोमीटर हो जाएगा। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण तक जो रहेगा, ये इसकी लंबाई जो रहेगा 380 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग पूरब से पश्चिम तक बोले तो 463 किलोमीटर जो रहेगा, ये आपका पूरब से पश्चिम तक का हो जाएगा। अब जैसे राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये आपको हम लोग पहले बता दिए कि 79,716 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, जो कि भारत का कितना क्षेत्रफल का है, कितना प्रतिशत? तो 2.42%, 2.42 यानी 2.42% हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के पूरब से पश्चिम, अभी हम लोग डिस्कस किए थे, 463 किलोमीटर हो जाएगा। आंसर ए जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, 79,760 वर्ग किलोमीटर, जो कि 2019 का जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था उसके अनुसार था, ठीक है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, अभी हम बताए थे आपका कि ये 2.42% हो जाएगा, यानी 2.42% हो जाएगा। जबकि इसका वर्ग किलोमीटर अगर हम लोग बात करें तो 79,716 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, और जो कि आपका भारत का क्षेत्रफल का 2.42% है। तो आंसर डी जो रहेगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है, जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 32.98 मिलियन जो है, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार इसका इतना जनसंख्या है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना हिस्सा जो है झारखंड में है, यानी भारत का कुल जनसंख्या झारखंड का कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो आंसर इसका रहेगा आपका आंसर सी, 2.72% हो जाएगा, ठीक है ना। किसके अनुसार? तो याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसका कितना था जनसंख्या? 32.98 मिलियन था, 32.98 मिलियन ये झारखंड की जनसंख्या था, जो कि आपका 2.72% हो जाएगा पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सीमाएं कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड की सीमाएं जो है पूरे 5 राज्यों को जो है स्पर्श करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पूरे 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अगर उत्तर में बात करें तो उत्तर में बिहार है, ये आपका बिहार हो जाएगा उत्तर में, ठीक है। दक्षिण में आपका उड़ीसा हो जाएगा,
दक्षिण में आपका उड़ीसा हो जाएगा, और आपका पूरब और पश्चिम में जो है, पूरब में जो है आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल हम लोग कह सकते हैं पूरब में, और पश्चिम में अगर हम लोग बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ से जो है हमें क्वेश्चन जो है हमेशा कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि 5 राज्य जो रहे ये आपका झारखंड की सीमाएं को स्पर्श करती है, जिसमें से पूरब और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में क्या है वो ही जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 90 किलोमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा 90 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये समुद्र तट जो है कहाँ की है अगर पूछ लिया जाए तो ये आपका उड़ीसा की है। ठीक है ना, झारखंड की समुद्र तल की निकटतम दूरी जो है 90 किलोमीटर है, और ये समुद्र तल की जो है किसकी है अगर पूछ लिया जाए तो उड़ीसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड राज्य का आकार कैसा है? समचतुर्भुज, चतुर्भुज, आयताकार है, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा झारखंड राज्य के आकार जो है यह आपका चतुर्भुज है, यानी आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका झारखंड राज्य की भूगर्भीय संरचना में सबसे नवीनतम चट्टान इनमें से कौन सा है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें, या जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी, जलोढ़ निक्षेप से बनी चट्टानें। ये नवीनतम चट्टान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से किसे पैतृक चट्टान कहा जाता है? जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल क्रम की चट्टानें। आंसर हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें को जो है हम लोग पैतृक चट्टान कहते हैं। ठीक है, तो ये सब चट्टानें का याद रखिएगा किसको हम लोग क्या कहते हैं। नेक्स्ट है, पैतृक चट्टानें झारखंड के लगभग कितने प्रतिशत भाग पे मौजूद है? 40%, 60%, 90% या 75%? अगर हम लोग देखें तो आंसर इसका हो जाएगा 90%। यहाँ पे जो है आपका आर्कियन ग्रेनाइट, ग्रेस और धारवाड़ की चट्टानें जो है जिसे पैतृक चट्टानें कहा जाता है वो झारखंड के लगभग 90% भाग में पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि पैतृक चट्टानें किसको कहे हैं? तो आर्कियन ग्रेनाइट, ग्रीस और धारवाड़ की चट्टानें को हम लोग पैतृक चट्टानें कहते हैं, और ये पैतृक चट्टानें जो है झारखंड के लगभग 90% भाग पे मौजूद है। नेक्स्ट है आपका ये परत वाली चट्टानें पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, सिमडेगा एवं झारखंड के पूर्वी भाग में हैं, और ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सार्वधानिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में खनिज पाया जाता है, खनिज मिलते हैं। ये कथन किस प्रकार के चट्टानें के बारे में बोला जा रहा है? जैसे कि राजमहल क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें और विंध्यन क्रम की चट्टानें। आंसर हो जाएगा आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो आप याद रखिएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें में सबसे प्रचुर मात्रा में खनिज में आया जाता है। ये परत वाली चट्टानें जो है पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला में, सिमडेगा में और झारखंड के पूर्वी भाग में स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रकार की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर पाया जाता है? जैसे कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल क्रम की चट्टानें। अगर आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें जो होगा आंसर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार की चट्टानें में जो है बलुआ पत्थर तथा चूना पत्थर जो है पाया जाता है, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? पलामू में, गढ़वा में, साहिबगंज में, गोड्डा में। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी विंध्यन क्रम की चट्टानें। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर बी गढ़वा हो जाएगा कि विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है ये आपका झारखंड के गढ़वा क्षेत्र में जो है पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो गढ़वा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस श्रेणी के चट्टानों से हुआ है? धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, राजमहल क्रम की चट्टानें। तो आंसर सी हो जाएगा आपका कि गोंडवाना क्रम की चट्टानें में जो है प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी की तलछट से हुआ है। दूसरा, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुआ पत्थर एवं कोयले की परत पाई जाती है। तीसरा, गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है। चौथा है झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण जो है ऐसी श्रेणी की चट्टानों से हुआ है। तो जैसे कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये जितने भी ऑप्शन है ना ये बिल्कुल सही है कि झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण इसी श्रेणी के चट्टानों से हुआ है। ठीक है, और यानी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, और गोंडवाना क्रम की चट्टानें जो है उत्तरी कोयल घाटी, गिरिडीह और राजमहल की पहाड़ियों में मिलती है।
और इस घाटी का निर्माण जो है दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है और यहाँ पे बलुआ पत्थर और कोयले की परत जो है पाई जाती है। तो आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसके सम्मिलित रूप को पाठ प्रदेश कहा गया है। तो पाठ प्रदेश हम लोग किसको कहे हैं, तो याद रखिएगा पलामू, लोहरदगा और गुमला और लातेहार को जो है हम लोग पाठ प्रदेश कहे हैं। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला, पाठ क्षेत्र की ऊंचाई 600 मीटर है, लावा के बहने से राजमहल ट्रैम्प बना है और साहेबगंज का उत्तर पूर्वी भाग तथा पाकुड़ का पूर्वी भाग जो है आपका लावा जमाव का परिणाम है। आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर है कि पाठ क्षेत्र की ऊंचाई जो है 600 मीटर है। देखिए इसका ऊंचाई जो है ना 600 मीटर नहीं है, इसकी ऊंचाई जो है 900 मीटर है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। बाकी 3 स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। 900 मीटर है, अगर 900 मीटर को अगर हम लोग फीट में देखें तो 3000 फीट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस नदी घाटी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेप से निर्मित संरचना पाई जाती है। गंगा घाटी क्षेत्र, शंख घाटी क्षेत्र, संरखा क्षेत्र और अजय नदी घाटी से क्षेत्र हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका गंगा घाटी क्षेत्र और संरखा, यानी आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड में निम्न में से किस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा साहेबगंज में, पश्चिमी सिंहभूम में, रामबंगड़ में। तो देखिए यहाँ पे साहेबगंज में और पश्चिमी सिंहभूम में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो जो धरातलीय आपका है ना, उसको जो है हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। ये 4 भाग कौन कौन सा है, तो एक है आपका पाट क्षेत्र या पश्चिमी पठार, दूसरा जो है रांची का पठार है, तीसरा हजारीबाग का पठार है और चौथा जो है निचली घाटी या मैदानी क्षेत्र हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हजारीबाग का पठार है ना, इसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। एक ऊपरी हजारीबाग पठार होता है, एक निचली हजारीबाग पठार होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाट क्षेत्र का शाब्दिक अर्थ में से क्या होता है। तो देखिए पाट क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसको हम लोग समतल जमीन कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल जमीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के धरातलीय स्वरूप में सबसे ऊंचा भूभाग है। तो देखिए सबसे ऊंचा भूभाग जो है ना, ये आपका पाट क्षेत्र जो रहता है, ये सबसे ऊंचा भूभाग है और इसका जो ऊंचाई है ना, ये 900 मीटर है। अगर हम लोग फीट में बोले तो 3000 फीट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और पाट क्षेत्र का विस्तार जो है ये आपका रांची के उत्तर पश्चिम हिस्से से लेकर पलामू जिले का दक्षिण हिस्से से है। तो कहाँ है, तो रांची के उत्तर पश्चिम हिस्सा से लेकर पलामू का दक्षिण हिस्सा तक है। ठीक है ना, और पाट क्षेत्र की सबसे ऊपरी परत जो रहता है ना, ये लेटराइट मिट्टी की बनी हुई रहती है। तो ये इतना चीज़ आप इससे रिलेटेड याद रखिएगा। तो आंसर ए जो रहेगा, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ऊंचा भाग जो रहता है ये आपका पाट क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट देख सकते हैं कि पाट क्षेत्र का उत्तरी भाग दोन तथा निचला भाग टांड कहलाता है। दूसरा आपका क्या है कि पाट क्षेत्र की ऊंचाई जो है 720 किलोमीटर। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि 900 मीटर है। ठीक है ना, तो देखिए ये तो पहला, दूसरा स्टेटमेंट जो है ये तो आपका गलत है, लेकिन पहला स्टेटमेंट तो जो देखिए कि पाट क्षेत्र का जो ऊपरी भाग है ना, इसको दोन कहते हैं और निचली भाग को टार कहते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो ऊपरी भाग होती है ना, उसको हम लोग टार कहते हैं और जो निचली भाग होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोन कहते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तो बचा सी और डी, ये दोनों सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग का डी दिया हुआ है, तो ये डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी क्या नाम है। नेतरहाट, पारसनाथ, जमीरा पाट और गणेशपुर पाट। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नेतरहाट हो जाएगा। ठीक है ना, पाट क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जो है ना, ये नेतरहाट पाट है और इसकी जो ऊंचाई है ना 1080 जो है मीटर है। इसके बाद आपका गणेशपुर पाट आता है और गणेशपुर का जो है 1151 मीटर है। ठीक है, इसके बाद आपका जमीरा पाट आता है क्योंकि इसका जमीरा का 1142 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का आप जो है याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है। पाट क्षेत्र, रांची पठार, हजारीबाग पठार, निचली नदी घाटी। आंसर हो जाएगा रांची पठार हो जाएगा। ठीक है, ये रांची पठार जो है हो जाएगा, इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई जो है ना समुद्र तल से ये 600 मीटर है, याद रखिएगा 600 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका रांची के पठार की आकृति कैसी है, चौरस है, त्रिभुजाकार है या आयताकार। तो याद रखिएगा रांची पठार की जो आकृति है ना ये आपका चौरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में पर कथनों पर विचार कीजिए। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंड्रू जलप्रपात, सदनी जलप्रपात और घाघरी जलप्रपात, निम्न में से किसका निर्माण रांची पठार से उद्गम नदियों पे हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जितनी भी आपकी नदियां हैं ना इसका सभी का जो है उद्गम जो है ये आपका रांची पठार से हुआ है। तो आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, कि बूढ़ा घाघ, हुंड्रू हो गया, सदनी हो गया और घघरी हो गया, फिर दशम फॉल हो गया, जोन्हा फॉल, गौतम धारा, ये सभी जो है इससे आपका रांची पठार से ही हुआ है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हजारीबाग पठार को दो भागों में विभाजित किया गया जाता है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। एक है आपका ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग पठार। तो ऊपरी हजारीबाग पठार का पठार जो है तथा निचली हजारीबाग का पठार, ये दोनों पठार किस नदी के कटाव के कारण अलग हो गए हैं। ऑप्शन ए बराकर नदी, दामोदर नदी, भेरा नदी और महाने नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका आंसर बी हो जाएगा, दामोदर नदी हो जाएगा, आंसर बी याद रखिएगा। तो डियर यहाँ पे जो है हम लोग बहुत ही कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश की है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में भी है। तो अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा स्पीड में हैं तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम में जो है हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए आइडिया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपके कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। 720 मीटर, 900 मीटर, 600 मीटर, 420 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी जो है 420 मीटर जो है इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऊपरी हजारीबाग का जो पठार की औसत ऊंचाई जो है ना ये 600 मीटर है, याद रखिएगा ऊपरी का। और एक मिनट यहाँ पे हम देखिए ऊपरी हजारे थोड़ा सा हमसे कंफ्यूजन हो गया होगा। एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया ना कि किस नदी के कटाव के कारण अलग हुआ है। तो किस नदी के कटाव के कारण, दामोदर नदी के कटाव के कारण जो है ये अलग हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये हमारे ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई जो है ना ये 600 मीटर है, ठीक है। और अगर हम लोग निचली हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई देखें तो ये 450 मीटर है। तो इसमें आंसर सी हो जाएगा, 600 मीटर हो जाएगा। ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई जो है ये 600 मीटर है, यानी आंसर सी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा ये आपका है झारखंड के निचली हजारीबाग पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है कितने है, यानी निचली हजारीबाग। तो यहाँ इसका आंसर 450 मीटर होगा, ठीक है, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड के किस धरातलीय स्वरूप में स्थित है। ऊपरी हजारीबाग पठार, निचला हजारीबाग पठार, पाट क्षेत्र और रांची पठार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका निचला हजारीबाग पठार, आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पारसनाथ पहाड़ी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। बेसलाइट चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने और पायरोक्सिन ग्रेनाइट या चूना पत्थर। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी से हमेशा क्वेश्चन मिलता है। सबसे पहले ये कहाँ है, गिरिडीह में है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि आपका पायरोक्सिन ग्रेनाइट से जो है ये आपका जो कि अत्यंत कठोर आपका ग्रेनाइट होता है और इसी से जो है ये आपका निर्मित है। तो हम लोग आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरीज होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।